हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक बार फिर से हम प्रेरितों के काम में से देखते हैं वचन 20 अध्याय उसके 7 वचन से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की, आधी रात तक बातें करता रहा। यहाँ पर पौलुस जो है बातें करता रहा, आधी रात तक बातें करता रहा। क्या बातें करते हैं प्रभु के लोग? संगति कहाँ करनी है, क्या समय होगा, कहाँ प्रभु का वचन सुनाना रह गया है, कहाँ हमें पहुँचना है, कौन कौन से एरिए रह गए हैं, किस जगह पे कौन जाएगा। ये ऐसी बातें प्रभु के लोग करते हैं। और पौलुस उन लोगों को समझाता रहा, आधी रात तक वो समझाता रहा, बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे वहाँ बहुत दिए जल रहे थे। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, ऊपर की कोठरी में, ऊपर की अटारी पर, ऊपर के कमरे में ये इकट्ठे हुए थे। उस समय मसीही लोग छुप छुप कर मिलते थे क्योंकि मसीहियों के ऊपर बहुत सताव था। यहाँ पर भी छुप करके एक गुप्त में सीक्रेट मीटिंग यहाँ पर हो रही है और उसमें बहुत से दिए जल रहे थे। दिए जल रहे थे। उस समय लाइट नहीं थी उस समय, उस ज़माने में, और दिए जल रहे थे। यहाँ मतलब बहुत से लोग वहाँ पर सुनने के लिए जो इकट्ठा हुए थे वो जल रहे थे। लोग जो है प्रभु के वचन सुन रहे थे। बहुत से लोग जो है सुन रहे थे, दिए जल रहे थे, वो जाग रहे थे, कहने का मतलब ये। और युतखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। यहाँ पर एक जवान है, उसका नाम युतखुस है, वो खिड़की पर बैठा हुआ है। खिड़की में बैठने का मतलब बाहर की तरफ भी देख रहा है, अंदर भी उसका ध्यान है, दोनों तरफ उसका ध्यान है। संसार की ओर भी उसका ध्यान है और प्रभु की बातों की ओर भी ध्यान है। यानी कि दोनों तरफ उसका ध्यान है। 2 किश्तियों के ऊपर पांव रखे हुए हैं उसने, 2 घोड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है। 2 किश्तियों पे पांव रखेंगे, एक किश्ती इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, तो इंसान जो है डूब जाएगा। 2 घोड़े भी ऐसे ही हैं, इंसान गिर जाएगा। यहाँ पर युतखुस नाम का एक मनुष्य जो है खिड़की में बैठा हुआ है, नज़ारे ले रहा है, बाहर के नज़ारे भी ले रहा है, कौन आया कौन गया, और प्रभु की बातों की ओर भी ध्यान है इसका, और नहीं भी है। तो नींद के झोंके में, यहाँ पर लिखा है, नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यहाँ पर हमें वचन में पता चलता है कि वो खिड़की में से गिर गया और मर गया। नींद आ गई उसको। नींद कब आती है? जब हम किसी बात में रुचि नहीं दिखाते हैं तो हमें नींद आती है। फिल्म देखने लग जाएं 3 घंटे, नींद नहीं आएगी। मैच देखने लग जाएं, रात को अगर 2 बजे मैच आना हो तो मैच के बहुत से शौकीन इस बात को जानते हैं, क्रिकेट मैच जो देखते हैं, 2 बजे उठ के वो टीवी लगा लेते हैं और देखते रहते हैं सारी रात, सुबह हो जाती है, उनको नींद नहीं आती, आंखें भी नहीं झपकाते वो। क्यों? क्योंकि उनकी फिल्म में रुचि है, उनकी सीरियल में रुचि है, मोबाइल चलाने में रुचि है, मैच देखने में उनका इंटरेस्ट है। लेकिन प्रभु की बातों में अगर इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो नींद आएगी। यहाँ पर नींद आई इसको और ये गिर गया, एक मुसीबत का कारण बना, सारी संगति के लिए एक मुसीबत का कारण बना। शैतान तो ऐसा ही करता है कि संगति में रुकावट डाली जाए। तो शैतान ने युतखुस की वजह से उस संगति में रुकावट डाली। बहुत सी बातें जो है करनी चाहिए थी वो हो सकता है वहाँ पर ना हुई हों,
और सभी जो है उसको संभालने में लग गए। सभी लोग ऊपर से उतर कर आए होंगे नीचे, और वो मर चुका था, मरा हुआ वो उसको उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। परमेश्वर के जब हम काम करते हैं तो शैतान कोई रुकावट डाल नहीं सकता। डालने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। यहाँ पर पौलुस जो है नीचे उतर गया और उससे लिपट कर गले लगाया, उसको कहा, घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। पौलुस ने प्रार्थना की होगी, वहाँ पर प्रभु को कहा होगा कि ये क्या मुसीबत आ गई है, रुकावट को दूर करने के लिए प्रार्थना की होगी, उस भाई के लिए प्रार्थना की होगी, और वो भाई जो है प्राण उसी में था। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी खाकर इतनी देर तक बातें करता रहा कि पो फट गई, फिर वह चला गया। सुबह तक प्रभु के लोग जब आनंद में होते हैं, नए नए लोग होते हैं, तो सारी रात संगति करते रहते हैं। वो ढूंढते हैं संगति कहाँ होगी, कब होगी, और कितना भी समय लग जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोनों तरफ उनका ध्यान रहता है, इधर की बातों में भी, उधर की बातों में भी, बाहर भी देखते रहते हैं। बाहर देखने का मतलब संसार में भी उनकी रुचि रहती है, प्रभु की संगति में भी वो आते हैं, मन कहीं और है, बैठे कहीं और हैं। मुझे एक बात याद आती है, 2 मसीही भाई थे, तो उनको शादी का एक न्योता आया, निमंत्रण, इनविटेशन आया, शादी का कार्ड आया। तो एक दोस्त कहने लगा कि मैं संगति में जाऊंगा, दूसरा कहने लगा कि मैं शादी में जाऊंगा, संगति तो हर रोज़ ही करते हैं। तो एक शादी में चला गया, एक संगति में चला गया। जो शादी में गया है वो देखता है वहाँ पर सांसारिक गीतों पे लोग डांस कर रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, शराब भी जो है शराब पी करके डांस कर रहे हैं, बहुत से गाली गलौच वहाँ पर हो रहे हैं, और बहुत सी बातें ऐसी जो संसार में होती हैं वो उसको अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि अगर मैं संगति में होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी तरफ वो भाई जो है संगति में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो तो रसगुल्ले खा रहा होगा, लड्डू खा रहा होगा, बहुत मौज मस्ती कर रहा होगा, मुझे भी जाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, जो शादी में है वो असल में संगति में है, और जो संगति में बैठा हुआ है वो असल में कहाँ है, उनका मन कहाँ है, शादी में है। प्रभु के वचन में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन इनके दूर है। दिखाने के लिए संगति में चले जाते हैं, बहुत बार किसी के कहने पर चले जाते हैं, लेकिन संगति में रुचि ना होने की वजह से उनको उबासी आती है, नींद आती है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, इस भाई को नींद आ गई और ये ऊपर से गिर पड़ा। तो क्या करना है, हमारा ध्यान जो है संगति में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।